47 साल के बाद किश्तवाड़ की दो ज़ियारतों के हवाले से कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से 2 अप्रैल 2026 को एक फ़ैसला सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि किश्तवाड़ की दो ज़ियारतें, जिन्हें हम ज़ियारत फ़रीदुद्दीन साहब और ज़ियारत असरारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, बड़ी ही मशहूर मकबूल ज़ियारतें हैं। उनका लिटिगेशन का केस यानी लिटिगेशन जो है वो तकरीबन 47 साल से 5 दिहाइयाँ ऑलमोस्ट हो चुकी थी। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे और मुद्दा मकसद ये था कि वहाँ के लोग, वहाँ जो जिनके अंडर वो ज़ियारतें हैं, उनका कहना था कि हम यहाँ के सजादा नशीन हैं, जितनी भी यहाँ जो चीज़ें आती हैं, जो सारे कुछ पोजीशंस हैं वो हमारे हैं। और उसके साथ साथ वक्फ और उनके दरमियान एक लिटिगेशन चल रही थी। और अब बिलाखिर जो 2 अप्रैल 2026 को फ़ैसला आया, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि ये सारी प्रॉपर्टी अब वक्फ प्रॉपर्टी है। यानी जो सारी चीज़ें, जैसे आप अगर जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे जितने भी सूफ़ी दरगाहें हैं, ज़ियारतें हैं, वो वक्फ के अंडर आती है। उसी तरीके से इन दो ज़ियारतों के हवाले से भी यही फ़ैसला लिया गया है। अब ये फ़ैसला 1979 से चलता आ रहा है। 1979 में ये फैमिली जाती है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। उन्होंने कहती है कि इस ज़ियारत का, इसके आसपास जिसकी प्रॉपर्टी है, ज़मीनें हैं, उन पे हमारा हक़ बनता है। जो यहाँ नज़र नियाज आता है उस पे हमारा हक़ बनता है। और वहाँ से ये सारी बैटल शुरू होती है। तो 1979 से ये जंग इसी तरीके से कोर्ट की बैटल चलती आ रही थी और 2026 में आके इसका फ़ैसला होता है। इसमें कई सारे मरहले बीच में आते हैं जहां जो पेटिशनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है। और उसके बाद जब बिलाखिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये डायरेक्शन आती है कि इस केस को एक बार फिर से रिविज़िट किया जाए। पिछले जो फ़ैसले लिए गए हैं उन्हें तर्क करके, उन्हें छोड़कर एक बार फिर से इसको रिविज़िट किया जाए और एक बार फिर से इसकी निटिग्रिटीज़ को देखें, क्या कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं उन्हें देखें, और फिर जाके जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को एक बार फिर से ये केस 2013 में सौंप दिया जाता है। और 2013 से फिर से एक बार ये बैटल चलती आ रही थी और अब 2026 में ये मुकम्मल होती है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिंगल जजमेंट है जिसमें एक ही जज बैठे थे, जस्टिस संजय धर, उन्होंने 2 अप्रैल को ये जजमेंट दी है। और न सिर्फ 50 साल का लंबा लिटिगेशन का ये टसल, इसके साथ साथ दहाइयों का, कई सेंचुरीज़ गुजर गई हैं जब से शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह या शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह का आस्थान आलिया उस जगह पे मौजूद है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप तक पहुंचाने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये केस एक लैंडमार्क केस की तरीके से भी देखा जाता है। जब इस केस को देखा गया तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ शुरू हुई, जो मैंने आपको बताई कि 1979 से ये शुरू किया गया है और उसके बाद इसी तरीके से ये चलता गया। और जो ये डिस्प्यूट है तकरीबन 50 साल तक ऐसा ही चला है। लेकिन अभी जो जजमेंट आई है उसमें एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो समझने की ज़रूरत है। उसमें 3 महीने का वक्फ़ा है। 3 महीने के वक्फ़े में बताया गया है, मैं आपको ये पढ़ के ये पॉइंट ज़रूर बताऊंगा, जिसमें कहा गया है कि जो इंटरिम ऑर्डर है डेटेड जनवरी 2, 2006, यानी जो 2006 को ऑर्डर सामने आया था, बाय द कोर्ट shall remain operative under the decision by the learned single judge of the High Court on the above 2 writ petitioners and for a further period of 3 months thereafter। यानी 2006 में जो जजमेंट सामने आया था, अगले 3 महीने तक वही एप्लीकेबल रहेगा। 3 महीने के बाद वक्फ का फुल कंट्रोल आएगा। अब 2006 में क्या ऑर्डर सामने आया था? 2006 में बताया गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नज़र नियाज पे नज़र रखेगा, जो अस्तान है, जो ज़ियारत है, उसका केयर टेकर बन के रहेगा, उसमें मरम्मत की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें देखेगा और ओवरऑल वो नज़र बनाए रखेगा। लेकिन फुल कंट्रोल वक्फ को 2006 के उस ऑर्डर के हिसाब से नहीं मिलता है। और वही कहा गया है कि अगले 3 महीने के लिए, यानी अप्रैल का महीना है, मई का महीना है और जून का महीना है, जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने 2006 का ऑर्डर एप्लीकेबल रहेगा और उसके बाद वक्फ का फिर फुल कंट्रोल आएगा। अब उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में फ़िलहाल यही कहा गया है कि उस जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है, जो रेजिडेंस के लिए यूज़ की जाती है, उन्हें फ़िलहाल नहीं छोड़ा जाएगा किसी तरीके से।
अब जब हम किश्तवाड़ की डायनेमिक्स को, जोग्राफी को समझते हैं, जब शाह असरारुद्दीन या शाह फरीदुद्दीन बगदादी वहाँ आए हैं तो उनके वक्त में कई सारे जो वहाँ के बादशाह थे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया था। और अब इसी चीज़ को भी जो पेटिशनर्स हैं उनके अगेंस्ट जो बताया गया है कि इस्तेमाल किया गया है वो इस तरीके से कि कहा गया है कि हिंदू रूलर जब प्रॉपर्टी देता तो वो कभी भी वक्फ के अंडर नहीं आ सकती थी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो इसमें बताया गया था। और उस राजा का नाम राजा कीरत सिंह था, जिन्होंने फिर लेट 17th सेंचुरी में इस्लाम धर्म को अपनाया था। तो ये कई सारे पॉइंट्स। अब 3 महीने का जो वक्त है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो सारी ज़ियारतें, सारे तो जो आस्थान है वो वक्फ के अंडर आते हैं, और वक्फ बाय यूज़र जिसे हम कहते हैं उसके अंडर आते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उन्हें गवर्न किया जाता है। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर में चलता है और उसी के तहत उनकी देखभाल, उनकी मरम्मत की जाती है। पहले ज़माने में इसे औकाफ कहते थे, बाद में अब इसे वक्फ कर दिया गया है। और अब जितनी भी ज़मीनें, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उनके पास है वो सारी वक्फ बोर्ड के पास जाती है और उस पैसे को फिर वो इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही 2 ज़ियारतें, यही 2 ऐसे श्राइन्स थे पूरे जम्मू कश्मीर में जो वक्फ के फुल कंट्रोल में नहीं थे, और आज तक इन पे ये तज़ाद चलता आ रहा था। इसीलिए ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ी बनती है, क्योंकि 47 साल लंबी लीगल बैटल चल रही है। और अभी भी अगर देखा जाए तो ये बैटल कंप्लीटली मुकम्मल तो नहीं हुई है, क्योंकि जब उस तरफ के लोगों से बात की गई जो पेटिशनर साइड से हैं तो उनका यही कहना है कि अभी लीगल ऑप्शंस और ज़्यादा है, उन लीगल ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। क्योंकि जब इसकी पूरी आप हिस्ट्री देखेंगे, अगर मैं आपको इसकी एक डेट लाइन बताऊं, जिस डेट लाइन के हिसाब से आपको कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो ये शुरू होता है 1959 से, जब जम्मू कश्मीर वक्फ एक्ट को पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट गैजेट में 1959। उसके बाद 1962 में 1962 में जम्मू कश्मीर वक्फ रूल पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद 1969 में स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट 1959, और फिर जो ड्यू इंक्वायरी होती है, रिपोर्ट सबमिट की जाती है वक्फ प्रॉपर्टी, और उसमें कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ के तहत, उस एक्ट के तहत इन वक्त में फॉल्व नहीं होती है। तो ये 1969 की बात है। फिर जब 1978 पे आते हैं तो फिर उसके बाद रिपील उसको किया जाता है, और फिर ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेटर आता है और वो देख रेख करना शुरू करता है, निगरानी करना शुरू करता है, नजर न्याज को रोकना शुरू करता है। और फिर 1979 में जो पेटिशनर्स है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और 1979 से ये पूरी कहानी शुरू होती है। और 2026 तक, जहाँ फ़िलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि इस पर फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि इसे जो इसके फेवर में थे वो इसे लैंडमार्क डिसीजन कहते हैं, क्योंकि 47 साल लगे, और 47 साल के बाद कई सारी जनरेशन्स इसमें चली गई हैं जो इस केस को फॉलो कर रही थी। कई सारे बड़े वकील थे जो इस केस को लड़ रहे थे, और फिर जाके ये जजमेंट पास किया जाता है जहां बताया जाता है कि किश्तवाड़ की ये दोनों ज़ियारतें, ये दोनों श्राइन्स अब वक्फ प्रॉपर्टीज़ बनाई जाएंगी, और अगले 3 महीने के लिए ये 2006 के हिसाब से चलेंगी, जो रूलिंग उस टाइम पे आई थी, और 3 महीने के बाद ये कम्प्लीटली वक्फ के अंडर होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।